आज तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, आप जानबूझ के रिपब्लिक के संपादकों को परेशान कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आज पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये सब चीजें जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको किसी और मुद्दे पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बोल रही है आप कुछ भी कर लीजिए, चिल्ला लीजिए, लेकिन हम तो करेंगे वही जो मेरी मर्जी का होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही है सिर्फ उसका एक ही कारण है कि आपने 3-4 मुद्दे पे सवाल कैसे पूछ लिया, आपने कैंपेन कैसे चलाया। आप कैंपेन मत चलाइए, आप चुप हो जाइए, मत बोलिए जैसे बाकी चैनल नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा बाकी चैनल पालघर साधुओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बाकी चैनल दिशा सल्यान को तो छू भी नहीं रहे हैं, सुशांत को तो छू भी रहे हैं, लेकिन दिशा को तो छू ही नहीं रहे हैं, दिशा को टच भी करना नहीं चाहते वो। कभी अर्णव के चैनल को रोकने की कोशिश हो जाती है, कभी अर्णव के पत्रकार को उठाया जा रहा है, कभी अर्णव के पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि ये किसका फार्म हाउस है तो उनको उठाने की कोशिश हो रही है, कभी उनके जो संपादक हैं प्रदीप भंडारी उनका मोबाइल छीना जाता है, ज़बरदस्ती उठा के उनको लेके आ जाए थाने में। देखिए लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का एक अभियान चल रहा है कि हाँ मुझे अर्णव को पैकअप करना है, रिपब्लिक भारत को पैकअप करना है, अर्णव का मुंह बंद कराना है, इन तमाम चीज़ों पे ज़बरदस्त काम चल रहा है, जैसे कि लगे कि सरकार उसी के लिए चुनी गई है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को ख़त्म करने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र सरकार ये ठान चुकी है कि आपने सवाल किया है तो आपके मुंह पे टेप कितना क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का लगा दें, इसके लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कभी अर्णव के चैनल को रोकने की कोशिश हो जाती है, कभी अर्णव के पत्रकार को उठाया जा रहा है, कभी अर्णव के पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि ये किसका फार्म हाउस है तो उनको उठाने की कोशिश हो रही है, कभी उनके जो संपादक हैं प्रदीप भंडारी उनका मोबाइल छीना जाता है, ज़बरदस्ती उठा के उनको लेके आ जाए थाने में, बैठा के पूछताछ होती है, धक्का मुक्की की जाती है। और हद तो तब हो गया जब 4 नवंबर के दिन सुबह 6:30 बजे घसीट के बेइज्जती करके, जैसे मानो टेररिस्ट को पकड़ा जाता है उस तरह का एक तैयारी की जाती है, और 11 नवंबर तक अर्णव गोस्वामी को जेल में रखा जाता है क्योंकि इसने सवाल पूछा था, इसने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफत बोला था, ये तलवे नहीं चाट सका, तभी तो उस पे एक ऐसा उद्देश्य से काम हो रहा है कि आप देखना बंद कर दें। नकारात्मक फैलाई जा रही है कि अर्णव गोस्वामी के जितने भी टीम हैं उनको रोकने पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आपने देखा होगा मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो हैं वो तो हद कर दिया उन्होंने, टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर, समोसा कितना खाते हैं, चाय कितना पीते हैं, चीनी कितना मंगाते हैं, इन तमाम चीज़ों का बिल मंगा रहे थे। उसके बाद मन नहीं भरा उनका, दिल नहीं भरा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक और फाइल करते हैं। उसने फाइल किया कि टीआरपी स्कैम मतलब कि अर्णव गोस्वामी सबके घर में साइकिल से जा के 500 रुपये पहुँचाता है कि हाँ ये महीने का आ गया है 500 रुपया, आप तो देखते रहिएगा, मैं अर्णव गोस्वामी 1 महीना तक आप देखते रहिएगा। आप पूरे दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई में, पंजाब में, हरियाणा में साइकिल से पहुंचवा रहे हैं 500 रुपया कि आप लोग अर्णव गोस्वामी को देखिएगा और रिपब्लिक भारत देखिएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए भारत ने मना कर दिया कि रिपब्लिक भारत तो है ही नहीं, रिपब्लिक नेटवर्क तो है ही नहीं, जो हैं उनका तो नाम नहीं ले रहे हैं आप। नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको सूटकेस दिया गया है, आप किसी के कान फूकने पे ऐसा बातें कर रहे हैं। और उसके बाद अर्णव गोस्वामी से नहीं मना तो उसके बाद इन लोगों ने
एरिया वाइस प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं रिपब्लिक के, उसको परेशान किया गया। पता किया गया कि आखिर ये कैसे बांटता है, इसका चैनल का टीआरपी कैसे बढ़ता है, उसको रोकने के लिए। क्योंकि देखिए, कहीं पे भी जो वितरण डिस्ट्रीब्यूटर एरिया प्रेसिडेंट है उसको पता है कि मैं अपने चैनल को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कैसे प्रमोट करूँ, उसको कब्जे में लिया गया ताकि चैनल का रेपुटेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, जो व्यूअर्स है ख़त्म हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही है, सिर्फ उसका एक ही कारण है कि आपने 3-4 मुद्दे पे सवाल कैसे पूछ लिया, आपने कैंपेन कैसे चलाया। आप कैंपेन मत चलाइए, आप चुप हो जाइए, मत बोलिए जैसे बाकी चैनल नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा बाकी चैनल पालघर साधुओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बाकी चैनल दिशा सल्यान को तो छू भी नहीं रहे हैं, सुशांत को तो छू भी रहे हैं, लेकिन दिशा को तो छू ही नहीं रहे हैं। दिशा को टच भी करना नहीं चाहते वो, दिशा के मुद्दों को छूना भी नहीं चाहते वो। उसके बाद कंगना का घर तोड़ा गया, उसमें चलिए ठीक है आप लोग साथ दिए, लेकिन बाकी मुद्दों पे ये लोग टच ही नहीं करना चाहते हैं, जो चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं। तो मकसद है महाराष्ट्र सरकार का कि अर्णव गोस्वामी को अर्णव गोस्वामी के चैनल पे कैसे टेप मार दिया जाए, शटर कैसे बंद कर दिया जाए, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से घनश्याम सिंह बाहर निकले हैं आज तलोजा जेल से, उसी जेल से बाहर निकले हैं जिस जेल में अर्णव गोस्वामी को रखा गया था, और उसी जेल से अर्णव गोस्वामी भी बाहर आए थे। तो आज बाहर निकले हैं और कहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हम पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे टीआरपी स्कैम का, वो टोटली गलत था, गलत है। अब मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या उनकी जो कीमती समय है आप उसको लौटा देंगे? जो उनका आपने समय को बर्बाद किया, क्या आप लौटाएंगे? नहीं लौटाएंगे, क्योंकि आपने बदले की भावना से आपने किया है। आज तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, आप जानबूझ के रिपब्लिक के संपादकों को परेशान कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आज पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये सब चीज़ें जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको किसी और मुद्दे पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बोल रही है आप कुछ भी कर लीजिए, चिल्ला लीजिए, लेकिन हम तो करेंगे वही जो मेरी मर्जी का होगा। सर, वहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके से बार बार लगातार टीआरपी स्कैम में फंसाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद अभी भी जो महाराष्ट्र सरकार है और मुंबई जो पुलिस है, उन्होंने 65 गवाहों के साथ एक चार्जशीट फाइल कर दी है अर्णव गोस्वामी जी के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास या मुंबई पुलिस के पास और कोई काम नहीं है? जिस तरीके के अवैध धंधे और बिजनेसेस बिल्डिंग वहाँ पर चल रही है दाऊद की, जिसको कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तोड़ने के लिए, उनसे वो तो तोड़ी नहीं गई, लेकिन वहीं वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जब वो नीचे गिरा नहीं पा रहे हैं, जब उनको नीचा दिखा नहीं पाए, तो अब लगातार झूठी चीज़ों में और ज़बरदस्ती के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से वहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन वही होगा ढाक के 3 पात। अविनय नाइक केस में अर्णव गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और 11 नवंबर को बेल मिला। बेल कहाँ से मिला? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो आरोप है इस पे, जो केस बना के जेल में डाला गया है, ये तमाम चीज़ें निराधार है, गलत है, जिसका कोई हाथ पैर मुंह नहीं कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी उसको जानबूझ के गिरफ्तार किया गया ताकि उसको नीचे दिखाया जा सके। आपने देखा होगा ऑलरेडी अविनय नाइक केस का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुका है, केस बंद हो चुका है, उसके बाद भी जानबूझ के से फंसाया जा रहा है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को बंद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ भी देखिए, कहीं पे भी कोई केस जाए, कितना भी आगे चला जाए, कि कुछ भी हो जाए, लेकिन केस तो कोर्ट में ही जाएगा ना। चलिए आपने चार्जशीट दाखिल कर लिया, गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन कोर्ट के पास तो जाएगा।